हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 5 मार्च 2024 को मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, 5 मार्च 2024 को गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं 5 मार्च को जिनका गृह विज्ञान का पेपर है, उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित गृह विज्ञान का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर केवल बालिकाओं के लिए है। मेरे प्यारे बच्चों, गृह विज्ञान का जो सिलेबस होता है वह बालकों और बालिकाओं के लिए सेम एक जैसा रहता है, कुछ ही परिवर्तन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो जिन बच्चों के पास गृह विज्ञान है उनके लिए भी है, और जो बालिकाएं 5 मार्च को गृह विज्ञान का पेपर देने वाली हैं उन सभी के लिए है। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व करूंगा जो बहुविकल्पी हैं, यानी जो 20 प्रश्न OMR वाले हैं। साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% पूछे ही जाएंगे। और इन प्रश्नों में आपको कुछ प्रश्नों को तो क्या करना होगा, रटना होगा, लेकिन अधिकांश प्रश्न ऐसे हैं जिनको आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा, तो आपको कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बोर्ड एग्जाम 2024 5 मार्च 2024 को गृह विज्ञान का पेपर निर्धारित है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको अभी से लग जाना है अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी में, क्योंकि आपको अन्य विषयों को भी तो तैयार करना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि यहाँ पर आप चैनल के साथ जुड़कर हिंदी विषय की तैयारी कर सकते हो, सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी कर सकते हो, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप गृह विज्ञान तथा चित्रकला विषय की भी तैयारी कर सकते हो। मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहता कि आप बाद में कमेंट करके कहो कि सर आपने कहा था बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराने के लिए, लेकिन आप कुछ ही विषयों की तैयारी करा रहे हो। इसलिए मैंने आपको स्पष्ट बता दिया, गृह विज्ञान विषय की तैयारी करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदी विषय की तैयारी करना है या सामाजिक विज्ञान विषय की या चित्रकला विषय की, इतनी विषयों की मैं धुआंधार तैयारी करा रहा हूं 2024 बोर्ड परीक्षा की। और मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे जो मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। 3 घंटे पेपर को सॉल्व करने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले आपको क्या मिल जाएगा, प्रश्न पत्र यानी पेपर मिलेगा। किस लिए, पढ़ने के लिए। और पेपर का पूर्णांक क्या होगा, 70 अंकों का। यहाँ पर लिखा होगा 70 अंक पूर्णांक। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे। और नोट में यहाँ पर लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। दूसरा है, यहाँ पर प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड का में बहुविकल्पी प्रश्न हैं तथा खंड खा में अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय 3 प्रकार के प्रश्न हैं। उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रश्न के पहले दिए गए हैं, यानी कौन सा प्रश्न आपको हल करना है, यानी किसका उत्तर देना है, किसका नहीं देना है, सारा विवरण दिया गया है। तो आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो। सबसे पहले खंड का में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिनकी संख्या होगी 20, और ये होंगे प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, यानी कुल 20 नंबर के होंगे। यदि आप इन 20 प्रश्नों का आंसर सही तरीके से OMR सीट में फिल कर देते हैं तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे 20 के 20। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं, यदि आपने सही भी लिखा है फिर भी उसमें राइटिंग वगैरह के नंबर कट जाते हैं। तो फायदा यह है कि आप प्रत्येक विषय में 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी हैं।
निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार OMR उत्तर पत्रक में भरिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस प्रश्न का जो भी विकल्प सही होगा आपको OMR शीट में फिल करना होगा। कैसे फिल करना होगा मैंने वीडियो बना रखी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर OMR का नमूना आप देख सकते हो। OMR शीट का एक में मान लीजिए सी वाला विकल्प सही है तो यहाँ पर सी वाले गोले को काला किया गया, दूसरे में डी सही है तो डी वाले गोले को काला किया गया, तीसरे में बी सही है तो बी वाले गोले को काला किया गया। इसी तरह से आपको OMR भरना है। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप कमेंट करो, मैं जल्द से जल्द वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, घर की बचत करने के लिए निम्न में से सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? डाकघर, बैंक, या विकल्प ए और बी दोनों, या निजी एजेंसी। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि हमें घर की बचत करनी है यानी घर में धन की बचत करनी है तो इसके लिए हम डाक में जमा कर सकते हैं और बैंक में भी जमा कर सकते हैं। इससे क्या होगा, धन जमा रहेगा, बचा रहेगा। तो यहाँ पर उत्तर होगा ए और बी दोनों। प्रश्न दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक क्या होता है? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा विकल्प है लौह और चौथा है विटामिन। तो आप सभी जानते हैं कि अस्थि निर्माण के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। किसकी? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सब्जियों को धोना चाहिए तो सब्जियों को कैसे धोना चाहिए? छीलने के बाद, छीलने से पहले, काटने के बाद या प्रत्येक बार? सब्जियों को कैसे धोना चाहिए आप लोग कमेंट करके भी बताओ। देखो कितने आसान प्रश्न आते हैं। आप जब इन प्रश्नों की ओर जरा सा भी ध्यान लगाएंगे तो आपको इन सभी प्रश्नों को रटना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बिल्कुल आपसे संबंधित प्रश्न है जो आप करते हो। सब्जियों को धोना चाहिए कैसे? छीलने के बाद धोना चाहिए? बिल्कुल नहीं। छीलने से पहले धोना चाहिए? जी हाँ, सब्जियों को छीलने से पहले ही धोना चाहिए ताकि उसके पोषक तत्व जो है पानी के साथ घुलकर ना बहें, किन्हीं कारणवश ना बहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, सब्जियों को कब धोना चाहिए? छीलने से पहले धोना चाहिए, ना कि काटने के बाद और ना ही बार बार, ये बिल्कुल नहीं करना है। अगला प्रश्न है, वृक्षारोपण आवश्यक है किस लिए? स्वच्छ वायु के लिए, मिट्टी का कटाव रोकने के लिए, या भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के लिए? तो यदि हम वृक्षारोपण करते हैं तो इससे हमें स्वच्छ वायु की प्राप्ति होती है, मिट्टी का कटाव भी रुक जाता है, भूमिगत जल स्तर में भी वृद्धि होने लगती है। यानी इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी के लिए। देखो कितने आसान प्रश्न हैं, बस आपको समझना है, याद नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि एक कमीज में 2.25 मीटर कपड़ा लगता है तो 8 कमीजें बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को आप जो है आंसर सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 6 है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विकल्प हैं इस प्रकार से, पहला है 1 जून को, दूसरा है 5 जून को, तीसरा है 12 जून को, चौथा है 18 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 5 जून को। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, संक्रामक रोग फैलते हैं कैसे? वायु के द्वारा, जल के द्वारा, संपर्क द्वारा, या ये सभी? तो जो संक्रामक रोग होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। ये कैसे फैलते हैं? वायु के द्वारा भी फैलते हैं, जल के द्वारा भी फैलते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आने पर भी फैल जाते हैं। अतः उत्तर क्या होगा? ये सभी। संक्रामक रोग फैलते हैं किस कारण से? ये सभी कारणों से। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल होता है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन
या ये सभी। तो जो शुद्ध जल होता है उसका कोई रंग नहीं होता, अर्थात वह रंगहीन होता है, वह गंधहीन होता है, यानी उसमें किसी भी तरह की दुर्गंध नहीं आती है। स्वादहीन भी होता है, यानी वह किसी भी तरह का स्वाद से युक्त नहीं होता, यानी किसी भी तरह के स्वाद से युक्त नहीं होता है। तो उत्तर होगा शुद्ध जल कैसा होता है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, किस चेक में बाएं कोने पर दो समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं? पहला है विकल्प यात्री चेक, दूसरा है क्रॉस चेक, तीसरा है वाहक चेक और चौथा है उपहार चेक। तो किस चेक में बाएं कोने पर दो समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा क्रॉस चेक। जो क्रॉस चेक होता है इसमें बाएं कोने पर दो समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 10, भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? तो आप सभी जानते हैं घी का प्रयोग करने से भोजन हानिकारक होगा? जी नहीं। मसालों का प्रयोग करने से? जी नहीं, बस अधिक मात्रा में ना प्रयोग किया गया हो। सोडा का प्रयोग करने से भोजन क्या हो जाएगा? हानिकारक हो जाएगा। इसलिए भोजन पकाते समय हमें सोडा का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, रोगी का भोजन होना चाहिए कैसा? गरिष्ठ, यानी जिसे वह ना खा सके न चबा सके, चटपटा होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए या बिना पका होना चाहिए। तो रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? रोगी का भोजन ऐसा हो जो वह उसे आसानी से पचा सके यानी खा सके। तो रोगी का भोजन होना चाहिए सुपाच्य। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं, टाइफी, दूसरा है टिटैनी, तीसरा है विब्रियो कालेरा, यहाँ पर कालेरा होगा, और चौथा है वैसिलरी। तो उत्तर क्या होगा? हैजा किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? विब्रियो कालेरा नामक जीवाणु के द्वारा हैजा रोग फैलता है। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला है, प्रश्न संख्या 13, रेशमी वस्त्रों को कैसे धोना चाहिए? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प यहाँ पर वस्त्रों को रगड़ कर धोना चाहिए, दूसरा है वस्त्रों को पीट कर धोना चाहिए, तीसरा है वस्त्रों को पटक कर धोना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो जो रेशमी वस्त्र होते हैं इनको कैसे धोना चाहिए? ना तो उनको रगड़ कर धोना चाहिए, ये भी नहीं है सही, वस्त्रों को पीटकर यह भी नहीं सही है, वस्त्रों को पटक कर धोना चाहिए ये भी नहीं सही है, यानी उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? इनमें से कोई नहीं। रेशमी वस्त्रों को कैसे धोना चाहिए, ये जो विधियां यहाँ पर दी गई हैं इनमें से किसी का प्रयोग नहीं करना है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बेकिंग। बेकिंग को क्या कहते हैं? डबल रोटी या बिस्कुट बनाने की विधि। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? तो यहाँ पर पहला है विकल्प ऊनी वस्त्र पर, दूसरा है सफेद सूती वस्त्र पर, तीसरा है रंगीन वस्त्र पर, चौथा है रेशमी वस्त्र पर। तो नील का प्रयोग हम किस वस्त्र पर करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सफेद सूती वस्त्र पर नील का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, मोच की पहचान क्या है? तो यहाँ पर आप देखोगे पहला है विकल्प सूजन होना, दूसरा विकल्प है पीड़ा होना, तीसरा है मांसपेशियों में खिंचाव, चौथा है ये सभी। तो मोच की क्या पहचान है? मोच की ये पहचान है कि जहां पर मोच होगी वहां पर सूजन आ जाएगी, पीड़ा यानी दर्द भी होगा, मांसपेशियों में खिंचाव भी रहेगा, यानी उत्तर होगा ये सभी। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां यानी 12 जोड़ी होती हैं? यहाँ पर उत्तर क्या होगा? मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी कितनी पसलियां होती हैं? यहाँ पर पहला है विकल्प 32, दूसरा विकल्प है 12, तीसरा है 24 यानी 12 जोड़ी, चौथा है 28। तो 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, कितनी? 24 होती हैं कुल। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 18 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे,
बचत सुरक्षित रखने का उत्तम साधन क्या है? तो यहाँ पर विकल्प पहला है घर में रखना, दूसरा विकल्प है बैंक में जमा करना, तीसरा विकल्प है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों पड़ोसी के पास रखना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बचत सुरक्षित रखने का उत्तम साधन क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा क्या घर में रखा जाए? जी नहीं। बैंक में जमा कर दिया जाए? ये वाला विकल्प सही है। यानी यदि हमें अपनी बचत को समायोजित करके रखना है, संतुलित करके रखना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको बैंक में जमा करना होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। स्नान न करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय क्या है? स्पंज करना। प्रश्न संख्या 20 है रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? तो रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है सैया घाव होने पर। इसके बाद खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत ही लिखना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 21 नंबर का प्रश्न है मच्छरों से बचने के उपाय लिखिए। आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए। दूसरा यानी 22 नंबर का प्रश्न है किन्हीं 4 तरल आहारों के नाम बताइए। और 23 नंबर का प्रश्न है बैंक पासबुक की क्या उपयोगिता है। 24 नंबर पर प्रश्न है सजावट किसे कहते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है कब्ज के रोगी को कैसा आहार। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हर नहीं होगा, यहाँ पर होगा आहार। कब्ज के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए। प्रश्न संख्या 26 है एनीमा से आप क्या समझती हैं। और इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ध्यान देंगे प्रत्येक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। फिर इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न। निर्देश आप जरूर पढ़ लेना क्योंकि इन्हें निर्देशों के अनुसार ही आपको पेपर को सॉल्व करना है। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान देंगे 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2000 का 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। और ये प्रश्न आएगा 4 नंबर का। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों टाइफाइड जिसे मियादी बुखार कहते हैं, इसके बचाव यानी इससे कैसे बचा जाए, इसके उपाय बताइए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए। कह रहा है सिलाई मशीन की सुई टूटने के क्या कारण हो सकते हैं। अगला है प्रश्न अथवा में सिलाई की किन्हीं 5 सामग्रियों के नाम और प्रयोग लिखिए। आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न संख्या 30 है कंधे का जोड़ उतरने पर क्या उपचार देते हैं अथवा अस्थि भंजन के प्रकार बताइए। और अगला प्रश्न है यहाँ पर श्वसन क्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए अथवा थर्मामीटर का प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाएगा। फिर इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर निर्देश दिया गया है प्रश्न पत्र यानी प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घोत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है डाकघर द्वारा संचालित मुख्य बचत योजनाओं का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कीजिए। और अगला प्रश्न है वयस्क पुरुष के लिए पायजामा बनाने के लिए प्रामाणिक नाप लिखिए एवं ड्राफ्टिंग कीजिए। प्रश्न अथवा है आप इसका भी उत्तर दे सकते हो आकार के अनुसार रसोई घर के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे जल की कठोरता आप किस प्रकार दूर करेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया है गृह विज्ञान का मॉडल पेपर। आप इस मॉडल पेपर को पूरा तैयार कर लो। इस मॉडल पेपर में पूछे गए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।